हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पाइप फैब्रिकेटर और सुपरवाइजर और फोरमैन जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्लाइंट उनसे पाइप फिटिंग्स सिंबल के बारे में पूछते हैं कि क्या क्या आपको फिटिंग्स के नाम पता है, और उनसे ये भी पूछते हैं कि अगर आप कोई फिटिंग्स का सिंबल अगर बना सकते हैं तो बना करके दिखाएं। जैसे आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग में किस तरीका का सिंबल होता है, टी का या फिर रिड्यूसर का या फिर इसेंट्रिक रिड्यूसर का, लेटरल ब्रांच का, वेल्डोलेट का, किस तरीका से ये सब का सिंबल होता है, 90 डिग्री एल्बो का सिंबल किस तरीका का होता है, ये सब अगर सिंबल कहता है क्लाइंट कि आपको बना करके थोड़ा दिखाएं कि किस तरीका का होता है आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग में, कि एल्बो का डिजाइन कैसे होता है, WNRF फ्लैंज का आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग में सिंबल कैसा होता है। तो ये सब आपको फिगर बना करके भी दिखाना पड़ता है, और आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो सिंबल होता है फिटिंग्स का वो भी आपको बना करके दिखाना पड़ता है इंटरव्यू में। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला किस तरीक़ा से हम सिंबल वगैरह कैसे बनाते हैं, किस तरीक़ा का डिज़ाइन होता है, वाल्व का किस तरीक़ा का सिंबल होता है, गेट वाल्व, ग्लो वाल्व, बॉल वाल्व, एंगल वाल्व, चेक वाल्व का सिंबल, उसके बाद NRV का सिंबल। अगर आपको इस तरीक़ा का फिटिंग्स का नाम जानकारी नहीं है तो आप हमारे वेबसाइट पर आकर के ये सब का नाम और फिगर देख करके नाम जानकारी कर सकते हैं किस चीज़ का क्या नाम होता है। तो हमारे वेबसाइट का नाम है fabricatorguide.com। यहाँ पर आपको इस तरीका का फिटिंग्स का हमने डिज़ाइन बना करके सबका नाम लिख दिया है। देख सकते हैं ये 90 डिग्री का एल्बो हो गया, ये 45 डिग्री का एल्बो हो गया, ये लेटरल ब्रांच हो गया, ये 90 डिग्री टी ब्रांच हो गया, ये WNRF फ्लैंज का सिंबल है। ये इस तरीका का WNRF फ्लैंज आता है। यहाँ पर देखिए उसका फ़ोटो यहाँ पर लगाया गया है। WNRF फ्लैंज है ये, जो पाइप में यूज होता है बोल्टिंग करने के लिए। इस तरीका का एक SORF फ्लैंज आता है जो कि सॉकेट रेस फेस जॉइंट होता है वो। उसके बाद SWRF आता है एक फ्लैंज। उसके बाद इस तरीका का ब्लाइंड आता है जो स्पेक्टिकल ब्लाइंड बोला जाता है, फिगर 8 भी इसे बोला जाता है। इस तरीका का कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर होता है। इस तरीका का इसेंट्रिक रिड्यूसर होता है, क्योंकि इस तरफ का फेस का जो सेंटर है इस तरफ के फेस के सेंटर से थोड़ा आउट रहेगा, इसीलिए इसको इसेंट्रिक रिड्यूसर कहते हैं। उसके बाद इस तरीका का ब्लाइंड आता है जो ओरिफेस प्लेट कहा जाता है। उसके बाद इस तरीका का भी ब्लाइंड आता है जिसको स्पेसर ब्लाइंड बोला जाता है। तो आपको इस तरीका का डिज़ाइन भी बनाना पड़ सकता है। उसके बाद इस तरीका का ब्लाइंड आता है जो स्पैडेस ब्लाइंड इसको बोला जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इस तरीका का फ्लैंज ब्लाइंड आता है जो कि डायरेक्ट फ्लैंज में लगता है। उसके बाद गैस्केट आता है। गैस्केट में भी अलग अलग प्रकार बहुत सारा होता है, मेटल गैस्केट, रबड़ गैस्केट, सीट गैस्केट। उसके बाद इस तरीका का वेल्डोलेट आता है। वेल्डोलेट में बहुत प्रकार होता है। इस तरीक़े से सोकोलेट आता है जिसमें यहाँ पर वेल्डोलेट में बट जॉइंट होता है और सोकोलेट में सॉकेट जॉइंट होता है। इसमें पाइप अंदर घुस के जॉइंट होता है और इसमें पाइप ऊपर ही जॉइंट हो जाता है। तो ये पाइप के ऊपर ब्रांच निकालने के लिए काम आता है। अगर क्लाइंट पूछता है कि वेल्डोलेट किस काम में आता है तो आपको वहाँ पर बताना पड़ता है। इसके बाद इसी में थ्रेडोलेट आता है। इसमें जैसे गुना वाला भी रहेगा, सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसमें थ्रेडोलेट रहेगा, सोकोलेट रहेगा, वेल्डोलेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरीक़ा से लेटरोलेट आता है, यानी कि वो 45 डिग्री में रहेगा। इस तरीक़ा से ये जो है 90 डिग्री में लगाने के लिए होता है इस तरीक़ा का, तो इसमें 45 वाला भी आता है, तो उसको नाम लेटरोलेट कहा जाता है। उसके बाद इस तरीक़ा से ये पाइप के ऊपर ये लगाया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया है लेटरोलेट। उसके बाद एल्बोलेट भी आता है जो एल्बो के ऊपर ये लगता है इस तरीक़ा से। उसके बाद इस तरीक़ा का निपोलेट भी आता है जिसमें निपल जैसा निकला हुआ रहता है, तो उसको निपोलेट कहते हैं। तो ये सब आपको सिंबल अगर पता रहेगा तो आप इस तरीक़ा से बता सकते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पर आएंगे तो बहुत सारा आपको सिंबल के बारे में और फिटिंग्स के बारे में आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। वाल्व के सिंबल के बारे में भी आपको पता चल जाएगा किस तरीका का रहता है, कैसा डिज़ाइन रहता है। पाइप सपोर्ट भी अलग अलग टाइप का आता है, तो उसका भी मैंने यहाँ पर बता के रखा है कितने टाइप का पाइप सपोर्ट आता है, वो भी आप देख सकते हैं। एक और हमारा वेबसाइट है fitter-training.com। उस पर अगर आप आते हैं तो इस तरीका के आइसोमेट्रिक ड्राइंग में किस तरीका का सिंबल होता है उसका हमने यहाँ पर पोस्ट लिख कर रखा है, और यहाँ पर सिंबल भी आपको मिलेगा किस तरीका का रहता है, और वाल्व के बारे में भी बता के रखा है। तो देखिए वाल्व वाला मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूँ ओपन करके, किस तरीका का डिज़ाइन इसमें रहता है। वाल्व का ड्राइंग का ये सिंबल है और इस तरीका का ये सब वाल्व आता है। तो हमने यहाँ पर फिगर भी बनाया और इसका सिंबल भी ये सब बना के रखा। कितने कितने टाइप का यहाँ पर वाल्व वगैरह आता है। देखिए यहाँ पर फ्लैंजेड हो गया, बट वेल्ड का ये लाइनिंग हो गया, ये सॉकेट वेल्ड का लाइन हो गया, ये थ्रेडेड का लाइन हो गया। तो वाल्व में 4 टाइप होता है ज्वाइंट के लिए। अब वाल्व कितने टाइप का आता है यहाँ पर देखते हैं, गेट वाल्व, चेक वाल्व, उसके बाद बॉल वाल्व, ग्लो वाल्व, कंट्रोल वाल्व, PSB वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व। तो ये सब आपको सिंबल जो है बना करके दिखाना पड़ता है क्लाइंट को कि इस तरीका का होता है। क्लाइंट इसमें से आपको कुछ भी पूछ देगा कि
आप एक बॉल वाल्व का सिंबल बनाकर दिखाएं तो आपको इस तरीक़ा का बना करके दिखाना पड़ता है। तो उसमें आप पूछेंगे कि आपको फ्लेंजेड बनाकर दिखाना है या फिर बट वेल्ड बनाकर दिखाना है, तो आपको वैसा डिजाइन में बना करके दिखाना पड़ता है। कंट्रोल वाल्व का सिंबल देख सकते हैं कैसे बना हुआ है, तो ये सब बना करके पेन के जरिए दिखाना पड़ता है। इस तरीक़ा का डिज़ाइन होता है। फिगर जो होता है वाल्व का, गेट वाल्व का ये फिगर हो गया, ये ग्लो वाल्व का फिगर हो गया, ये चेक वाल्व का फिगर हो गया, ये बॉल वाल्व का फिगर हो गया, ये कंट्रोल वाल्व फिगर हो गया, ये फ्लेंजेड सिस्टम हो गया और ये बट वेल्ड सिस्टम हो गया। इसी तरीक़े से रहेगा। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब PSV वाल्व है, प्रेशर सेफ्टी वाल्व है, ये सब देख सकते हैं इस तरीक़ा का ये सब रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टैनर यहाँ पर लगा हुआ है, स्टैनर इसको बोलते हैं, फिल्टर करने वाला होता है। ये बॉल वाल्व का सिंबल है, फ्लेंजेड बॉल वाल्व, बिग साइज का नहीं 12-14 इंच का होगा शायद। यहाँ पर चेक वाल्व है, ये ग्लो वाल्व है, बहुत सारा ये सब देखिए मैंने फिगर यहाँ पर लगा कर रखा है। तो चलिए हम इसका देखते हैं कि किस तरीक़ा से सिंबल बनाया जाता है अगर क्लाइंट इसमें से कुछ भी पूछता है तो यहाँ पर अगर मान लीजिए क्लाइंट आपसे कह रहा है कि सबसे पहले आप एक ड्राइंग में 90 डिग्री के एल्बो का एक सिंबल बना करके दिखाए, तो आपको इस तरीक़ा से एक लाइनिंग खींचना है, ऐसे एक लाइनिंग खींचना है और एक ऐसे लाइनिंग खींच देना है और यहाँ पर एक ज्वाइंट देना है और एक यहाँ पर ज्वाइंट देना है। तो ये बट वेल्ड का 90 डिग्री का ये सिंबल हो गया। ये जो हो गया, ये इतना दूर जो हो गया, ये 90 डिग्री एल्बो का सिंबल है। अगर 45 डिग्री का बनाना है तो सीधा ऐसे कर देना है, तो ऐसे टेढ़ा 45 डिग्री खींच देना है इसको ऐसे, और यहाँ पर 2 ठो बट ज्वाइंट का यहाँ पर सिंबल दे देना है। तो ये हो गया बट ज्वाइंट का 45 डिग्री का, ये हो गया 90 डिग्री का, ये हो गया 45 डिग्री का एल्बो का सिंबल। ड्राइंग में इसी तरीक़े का सिंबल होता है। अगर क्लाइंट कहता है WNRF फ्लैंज का सिंबल बताइए ड्राइंग में किस तरीक़ा का होता है, तो आपको सीधा लाइन ऐसे खींचना है और इसमें एक ऐसे बनाना है एरो और एक ऐसे, और सीधा ऐसे खींच देना है और ऐसे बॉक्स टाइप का बना देना है। तो ये हो गया WNRF फ्लैंज का ये सिंबल हो गया। इस तरीक़े से आपको सिंबल जो है बना करके दिखाना है। अगर क्लाइंट कहता है इसके ऊपर ब्लाइंड का सिंबल किस तरीके का होता है, तो आपको बस ऐसा एक बॉक्स ऐसा बना देना है। तो ये हो गया ब्लाइंड का सिंबल, यहाँ पर ये ब्लाइंड का सिंबल हो गया। तो ये हो गया WNRF वेल्डोनेक रेस फेस फ्लैंज का ये सिंबल हो गया। उसके बाद क्लाइंट कहेगा अगर T का सिंबल किस तरीके का होता है आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग में, T जो होता है, तो आपको सीधा लाइन ऐसे खींचना है और एक ऐसे खींच देना है या फिर नीचे की तरफ भी खींच सकते हैं। तो ऐसे आपको एक ज्वाइंट का सिंबल दे देना है। तो ये हो गया T का सिंबल हो गया, ये वाला ये T का सिंबल बन गया। इस तरीके से आपको सिंबल बना करके दिखा देना है। अगर सॉकेट वेल्ड का किस तरीके का रहता है सिंबल, तो वो कैसे बनाना है। अगर क्लाइंट पूछ रहा है कि सॉकेट वेल्ड फ्लैंज का सिंबल कैसे होता है, किस तरीका का होता है, तो आपको इस तरीक़ा से एक सीधा लाइन खींचना है और एक ऐसे बॉक्स बना देना है और उसमें एक ज्वाइंट का ऐसे इसी के पास में एक डॉट ऐसे बना देना है डार्क, और इसमें एक ऐसे लाइनिंग बाहर में खींच देना है 2 ठो इस तरीका। ये सॉकेट वेल्ड फ्लैंज हो गया। सॉकेट वेल्ड फ्लैंज का इस तरीका का सिंबल होता है। इस तरीक़ा से आपको बनाना है। उसके बाद कपलिंग का डिज़ाइन किस तरीका का होता है, फुल कपलिंग होता है सॉकेट वाला जो होता है। तो इस तरीक़ा से मेन ऐसे लाइन खींच देना है और बीच में एक इस तरीक़ा से बॉक्स बना देना है और ऐसे एक जॉइंट का सिंबल दे देना है और ऐसे एक लाइनिंग खींच देना है 2 ठो, देख सकते हैं ऐसे लाइनिंग खींच देना है। तो ये हो गया सॉकेट जॉइंट का सिंबल और बीच में ये फुल कपलिंग बन गया। तो इस तरीके से आपको बना देना है। उसके बाद अगर क्लाइंट पूछ रहा है कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर का सिंबल किस तरीके का होता है, तो आपको सीधा एक लाइन ऐसे खींचना है, पहले लाइन खींचना है और ऐसे एक लाइन खींचना है और एक छोटा लाइन खींचना है और इसमें ले जा करके ऐसे मिला देना है, देख सकते हैं। या फिर आप पहले भी बना सकते हैं इस तरीक़ा से, ऐसे लाइन खींचना है और ऐसे बना करके और एक लाइनिंग ऐसे खींचना है। तो ये थोड़ा और बेटर हो जाएगा, लाइनिंग इसमें अंदर में लाइनिंग नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरीक़े से लाइनिंग खींच करके आप यहाँ पर वेल्डिंग का सिंबल दे सकते हैं। तो ये हो गया बट जॉइंट। अब इसी में अगर मान लीजिए सॉकेट है या फिर कुछ है तो यहाँ पर ये दे देंगे, तो ये सॉकेट जॉइंट हो गया। इस तरीक़े से लाइनिंग खींच देंगे तो सॉकेट हो गया। अगर सिर्फ ऐसे राउंडिंग दे दिए तो ये सिर्फ बट जॉइंट हो गया। तो ये कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का सिंबल हो गया। अगर ई सेंट्रिक का सिंबल किस तरीक़ा का होता है, तो ऐसे ही आपको एक सीधा लाइन खींचना है और एक डिग्री में खींचना है और एक नीचे सीधा लाइन खींचना है और इसको ला करके ऐसे सीधा मिला देना है और इसमें एक हम लाइनिंग खींच देंगे। तो इस लाइन का लेवल से ये लाइन का लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा और फ्लैट पोजीशन नीचे डाउन की तरफ में रहेगा। अगर वर्टिकल पोजीशन में है तो वो रोलिंग में भी आ सकता है। तो इस तरीक़े से ई सेंट्रिक रिड्यूसर का सिंबल आपको बनाना है। उसके बाद
लेटरल ब्रांच का सिंबल बनाइए। अगर क्लाइंट कहता है लेटरल ब्रांच किस तरीका का होता है, तो आपको इस तरीका से एक लाइनिंग खींचना है और एक डिग्री में ऐसे खींच देना है। ऐसे डिग्री में लेटरल ब्रांच हमेशा डिग्री में होता है और इसमें जॉइंट का सिंबल इस तरीका से दे देना है 3 ठो। तो ये हो गया लेटरल ब्रांच का सिंबल, ये हो गया लेटरल ब्रांच। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये 45 डिग्री में रहेगा, तो ये 45 डिग्री का लेटरल ब्रांच का सिंबल हो गया। एल्बो में डमी सपोर्ट किस तरीका का होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको एल्बो का फिगर आपको बनाना है, इस तरीक़ा से एल्बो का फिगर आपको बनाना है और इसमें आपको बताना है कि इस तरीक़ा से एल्बो में डमी सपोर्ट आता है। इस तरीक़ा से ये एल्बो में डमी सपोर्ट आता है, इस तरीक़ा से आपको बना देना है फिगर। अगर क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि गेट वाल्व का सिंबल किस तरीका का होता है, तो आपको क्या करना है कि ऐसे एक डमरू जैसा डिज़ाइन बनाना है। देख सकते हैं, ऐसा डमरू बना देना है और डमरू बनाने के बाद इसमें एक लाइन ऐसे खींच देना है और इसमें एक और ऐसे टी जैसा खींच देना है और ऐसे बना देना है। तो ये हो गया गेट वाल्व का सिंबल। इसमें वेल्डिंग का यहाँ पर सिंबल दे देना है कि ये बट वेल्ड वाला है, तो ये बट वेल्ड वाला हो गया। तो ये हो गया गेट वाल्व। यहाँ पर आपको कोई डॉट वगैरह नहीं देना है, सीधा ये वाला एक टी जैसा बनाना है। फिर ऐसा ही अगर हम ये बनाएंगे तो इसमें ये बट जॉइंट हमने दे दिया है, तो आपको एक फ्लैंच वाला भी बनाना होगा। तो हम डमरू वाला फिर से बनाएंगे और इसमें एक यहाँ पर फ्लैंच का हम सिंबल देंगे, फ्लैंच वाला सिंबल देना पड़ेगा। इस तरीक़ा से आपको फ्लैंजेड बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर फ्लैंजेड ज़्यादा रहता है, वह कंपनी के अंदर ज़्यादा फ्लैंजेड ही वाल्व रहता है। तो आपको इस तरीक़ा से फ्लैंजेड सिंबल आपको बनाना होगा। तो ये हो गया फ्लैंजेड वाल्व और इसमें आपको इस तरीक़ा से सिंबल दे देना है। तो ये हो गया गेट वाल्व। और इसी में अगर आप एक ठो ऐसे डॉट दे देते हैं, बीच में एक डार्क पॉइंट दे देते हैं, ऐसे डार्क पॉइंट, तो ये हो जाएगा ग्लो वाल्व। अगर इसी में अगर आप जैसे कि फिर से एक ऐसा ही अगर आप बनाते हैं, अगर कहता है क्लाइंट की बॉल वाल्व का डिज़ाइन बनाइए, तो हम सिर्फ वाल्व का डिज़ाइन बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तो इस तरीक़े से बनाना है और एक लाइनिंग खींचना है और एक यहाँ पर आपको एक सिर्फ ऐसे एक लाइनिंग खींचना है। एक ही यहाँ पर लाइनिंग बाहर की तरफ रहेगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक राउंडिंग इस तरीक़े से खींच देना है। ये डार्क नहीं रहेगा, सिर्फ राउंडिंग खींचना है आपको, पूरा डार्क नहीं करना है। तो ये हो गया बॉल वाल्व। अब इसमें फ्लैंजेड है या कौन सा जॉइंट है, तो यहाँ पर आपको फ्लैंज सिस्टम यहाँ पर ऐसे इस तरीक़े से बना देना है सिर्फ। तो इस तरीक़े से आप बता सकते हैं। बट जॉइंट अगर फ्लैंज में दिखाना है तो आपको ऐसे कॉर्नर जैसा बनाना ही पड़ेगा, ऐसे कॉर्नर बना करके बनाना पड़ेगा। तो इस तरीक़े से आप सिंबल दे सकते हैं। अगर क्लाइंट कहता है कंट्रोल वाल्व का सिंबल किस तरीके का रहता है, ये ग्लो वाल्व है, तो इसके ऊपर सिर्फ ये ऐसा आप अगर टोपी जैसा इसमें बना देते हैं एंड कैप इसी टी में, तो ये हो जाएगा कंट्रोल वाल्व। ये कंट्रोल वाल्व का ऐसा ही सिंबल आता है, सिर्फ आपको इसके ऊपर एक ऐसे बना देना, तो ये कंट्रोल वाल्व का सिंबल हो गया। अगर सेफ्टी वाल्व का सिंबल पूछ रहा है किस तरीका का होता है, तो आपको क्या करना है कि इस तरीक़ा से इसी डमरू को 90 पोजीशन में बना देना, 90 डिग्री में बना देना। एक ऐसे बना देना है और एक इधर बना देना है, देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा बनाते हैं, एक ऐसे बनाना है। प्रेशर सेफ्टी वाल्व का ऐसे बनाना है डिज़ाइन, देख सकते हैं। इस तरीक़ा से एक फेस इधर रहेगा और एक फेस नीचे की तरफ रहेगा और इसमें हम ऐसा फ्लैंज का सिस्टम एक बना देंगे और इधर भी हम फ्लैंज का सिस्टम एक बना देंगे और यहाँ पर हम एक ऐसे लाइनिंग खींच करके इसमें इस तरीक़ा से बना देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है कंट्रोल वाल्व का सिंबल है, इस तरीक़ा से आता है। यहाँ पर ऊपर में एक एंटीना जैसा यहाँ पर बना हुआ रहता है, ऐसा इसी को एंगल में बना देना है। एंगल वाल्व भी इसको बोलते हैं। इस तरीक़े से आपको बना करके दिखाना है। तो आप जब ऐसे बना देंगे तो वो समझ जाएगा क्लाइंट। अगर क्लाइंट कहता है चेक वाल्व का सिंबल कैसा होता है, तो चेक वाल्व का सिंबल इस तरीक़ा से आपको एन जैसा सिर्फ आपको बना देना है। देखिए ये एन हो गया और इसमें फ्लैंज का सिंबल दे देंगे। अगर फ्लैंजेड है तो इसमें फ्लैंज का सिंबल ऐसे बना देंगे, इसमें वेल्डिंग का सिंबल दे देंगे। इसमें एरो आपको इस तरीक़ा से बना देना है कि इस तरफ से जाएगा लेकिन आएगा नहीं। तो इस तरीक़ा से चेक वाल्व का सिंबल इस तरीक़ा से होता है। इसमें एन बना देना है, उल्टा एन बना सकते हैं, सीधा एन बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। अगर 90 डिग्री का एल्बो यहाँ पर है और यहाँ पर बट जॉइंट का हमने ये सिंबल बनाया है। अगर क्लाइंट कहता है कि यहाँ पर हमें अगर सॉकेट जॉइंट का सिंबल देना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पर एक लाइनिंग ऐसे खींच देना है और एक लाइनिंग ऐसे खींच देना है और एक लाइनिंग ये सब में ऐसे आपको खींच देना है बाहर की तरफ। तो ये हो गया सॉकेट जॉइंट का सिंबल। 90 डिग्री एल्बो में सॉकेट जॉइंट का सिंबल हो गया। फ्लैंज में भी वैसे ही होगा। मैंने यहाँ पर बताया कि 2 लाइनिंग सिर्फ खींच देना है जॉइंट देके। ये ऐसे एरो जैसा जो निकला हुआ बाहर नहीं निकला हुआ रहेगा फ्लैंज में, वैसे ही आप यहाँ भी 45 में भी दे सकते हैं।
तो इस तरीक़े से आपको ये सब जो है सिंबल जो है बना करके दिखाना पड़ता है इंटरव्यू में। तो ये जो सवाल है पाइप फैब्रिकेटर और फोरमैन और सुपरवाइज़र से पूछा जा सकता है। तो ये आपको हमेशा जानकारी होना चाहिए, इतना आपको बनाने आना चाहिए ताकि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए बिल्कुल आसानी से। तो बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तब हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए। बहुत सारा हमने यहाँ पर सिंबल और डिज़ाइन यहाँ पर देख कर रखा है, बना कर रखा है। यहाँ से आप पूरा जानकारी ले सकते हैं किस तरीक़ा का क्या डिज़ाइन होता है, आप देख करके समझ सकते हैं और बिल्कुल आसानी से आप इंटरव्यू में सिलेक्शन हो सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।